हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है वर्गो, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और ये बहुत ही खास टॉपिक है और इस पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए पूरी सीरीज है। पाइसेस से लेके एरीज तक सभी के लिए है, वन बाय वन सबके लिए वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो आज बारी है वर्गोस की, कन्या राशि वालों के लिए। सो ये जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली ये रहने वाला है शनि के रेट्रोग्रेड मोशन के लिए। वक्री शनि किस तरह का फलित देंगे वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में वीडियो है, जैसे कि ट्रांजिट के सारे वीडियोस 2 पार्ट में होते हैं। पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टैरो के थ्रू किस तरह की चीजें हैं, और फिर हम उसके बाद ट्रांजिट को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर पार्ट देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर पार्ट देख सकते हैं, बल्कि मेरा तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप दोनों ही पार्ट देखें, क्योंकि लाइफ में मुझे लगता है कि बेसिक वास्तु और बेसिक एस्ट्रोलॉजी हर किसी को आनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मैं तो दोनों ही पार्ट में वीडियो को बना रही हूँ, सो दैट जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको देख ले। और इस वीडियो को अगर आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे, अपनी चंद्र राशि से देखेंगे तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये गाइस जनरल होती है, ट्रांजिट की भी जितनी वीडियोस हैं वो जनरल होती हैं और टैरो की वीडियोस तो जनरल ही होती हैं। तो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा। बाकी कोई चीज अगर आपको फालतू लग रही है, आपसे रिलेट होती हुई नहीं लग रही है, तो इट मीन्स फिर वो आपके लिए नहीं है, उसे किसी और के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हजारों लोग वीडियोस देखेंगे ना, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर बात जो है आपको ही ध्यान में रख के कही गई है। और बेसिकली ये गाइडेंस के लिए होती है, सजेशंस के लिए होती हैं, ठीक है। तो इनको उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। और कार्ड निकालने से पहले थोड़ा सा वक्री ग्रह के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, ये कभी वक्री नहीं होते हैं, और जो राहु है, केतु है, ये हमेशा ही वक्री होते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। तो आपको पता ही है राहु और केतु कितने टेढ़े ग्रह हैं, टेढ़ी बुद्धि है उनकी, टेढ़े कर्म है उनके, और किस तरह से परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि वो वक्र चलते हैं, उल्टा चलते हैं बाकियों के मुकाबले में ना। तो यही चीज है कि जो बाकी ग्रह बचे हैं 4, ठीक है, तो वो चलते हैं, उसमें सीधा भी चलते हैं, स्टेशनरी भी होते हैं, वक्री भी चलते हैं। लेकिन जो शनि है, जुपिटर है, जब ये टेढ़ा चलते हैं, उल्टा चलते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में आते हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं और इनका कारक तत्व भी बड़ा है, इनका डोमेन बड़ा है, क्योंकि ये लाइफ की बहुत सारी चीजों पे एक साथ पोजीशन रखते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ा देते हैं। शनि जैसे ग्रह, मंगल जैसे ग्रह जो नेचुरल मैलिफिक हैं, उनका टेढ़ी गति से चलना, टेढ़ी बुद्धि से चलना, तो लाइफ में कहीं ना कहीं चीजों को खराब करते हैं। लेकिन वर्गोज के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि आपके लिए खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये वक्री होके किसी खराब घर में बैठे हों तो रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब रहते हैं। बट आपके ये 7th हाउस में बैठे हैं तो रिजल्ट उस तरह का नहीं रहेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले, और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है वर्ल्ड, और आया है नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। और यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और इन कार्ड से ही हमें इनफ इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने जा रही है। वन बाय वन मैं शुरू करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शनि जो है वक्री होके आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा चिंता आपको नहीं देंगे। यहीं से ही आप इसको क्लेम कर सकते हैं, लिख के कमेंट में आई क्लेम। और ये वक्री शनि कब से कब तक रहने वाले हैं, ये 13 जुलाई को वक्री होंगे और 27 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। तो मोटा मोटा 4.5 महीने, और देखा जाए तो मोटा मोटा पूरा बचा हुआ 2025 जो है वक्री शनि की चपेट में ही आने वाला है। तो थोड़ा लंबा टाइम पीरियड है। तो सजेशन, रेमेडीज सारे के सारे आपको फॉलो करने चाहिए, सो दैट आपके लिए फलित जो है बहुत ही अच्छा रहे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं, अगर इसी से बात कर लेते हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक साइकिल से आपको मुक्ति दे रहे हैं। ट्रांजिट जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, तब मैं कार्मिक साइकिल को अलग से समझाऊंगी कि किस तरह से आपको मुक्ति मिल रही है। आप ना पिछले 1-1.5 साल से परेशानियों में रहे होंगे, 100% एंड 100%। आपके चाहे जितने मर्जी अच्छे लगन चार्ट में बहुत अच्छे अच्छे योग भी होंगे, तो भी आप ट्रांजिट में, क्योंकि केतु आपके पहले भाव में थे और राहु आपके 7वें भाव में थे, तो मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि आपको परेशानी ना आई हो।
हाँ, अगर आप बहुत ही धर्म कर्म में मानने वाले हैं और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं और आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, तो एक एक्सेप्शन हो सकता है। अदरवाइज एक हैवी कार्मिक साइकिल कन्या राशि वालों ने 1-1.5 साल से ना झेला हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक लंबा कार्मिक साइकिल आप लोगों ने जो झेला है, कहीं ना कहीं वो काल सर्प जो है अपने आप को ही खत्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलनी शुरू भी हो गई होगी, एक राहत की सांस आपको आना शुरू हो गई होगी। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में उनको एक राहत की सांस महसूस हुई है, तो वो लिखेंगे राहत की सांस या फिर रेस्पाइट, कि उनको राहत आई है, सो दैट मुझे पता चले कि मेरा कम्युनिकेशन किस तरह के लोगों के साथ हो रहा है और कहाँ पे वो जो है स्टे कर रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जब ये कार्मिक साइकिल पूरा हो जाएगा, तो कार्मिक साइकिल तो ऐसे नहीं होते कि एक पूरा हुआ बस पूरा हो गया फिर दूसरा भी शुरू होगा। जब तक आप इस जन्म में हैं, कर्म के बंधन में हैं, कर्म के साइकिल में हैं आप लोग, तो एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा, दूसरा शुरू होगा, कभी मुश्किल होगा, कभी आसान होगा। तो अभी जो है आप लोगों के लिए आसान वाला कार्मिक साइकिल शुरू होने वाला है। ट्रांजिट को जब डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में इस चीज को मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से चीजें आप लोगों के लिए अच्छी कर दी जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे बहुत लोग हैं गाइज जो थोड़े से इनसिक्योर फील करते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में, क्योंकि वर्गोज जो है ना, वर्गोज भी अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं। जितने भी अर्थ का एलिमेंट कैरी करने वाले सोल ट्राइब हैं, टॉरस हैं, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, कहीं ना कहीं उनकी सोच थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक होती है। उनको लगता है कि लाइफ में एक घर बनना, गाड़ी होना, एक अच्छा सा बैंक बैलेंस होना, लग्जरी कंफर्ट होना, अर्थ की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जमीन से जितनी भी चीजें मिलती हैं वो सारी की सारी, या उनके पास कोई लैंड होना, लैंड को परचेज करना, इस तरह की चीजें उनके लिए दी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब तक ये चीजें उनके पास नहीं होंगी, उनको इनसिक्योरिटी फील होती रहेगी। तो यहाँ पे ये जो इनसिक्योरिटी फील होती है, मोस्ट ऑफ द सोल ट्राइब जो इस वीडियो को देख रहा है, उनको यही है कि एक अपना घर होना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो। बट यहाँ पे खुशखबरी ये है कि घर तो मिलेगा, लेकिन जितना आपने सोचा है, लाइक आप सोचते हैं कि 2 BHK ले लो तो आपको 3 BHK मिलेगा। किसी को लगता है कि यार एक फ्लैट ले लें, उनको घर मिल सकता है। जो घर सोचते हैं उनकी कोठी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आपने सोचा, क्योंकि शनि कभी भी उतना नहीं देते जितना आप सोचते हैं, या तो वो बिल्कुल रोक लेते हैं या वो छप्पर फाड़ देते हैं। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे गाड़ी ले लेंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। ये देखो, अपने जो पर्स को बिल्कुल छाते से लगा के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं पैसे को लेके इनसिक्योरिटी है। या ये भी हो सकता है कि आपका स्टक मनी हो कहीं पे, तो शनि दिलवाएंगे उस स्टक मनी को निकाल के। ये स्टक मनी 2 तरीके से होता है, या तो आपने किसी को पैसा दिया है गुडविल में आके, या फिर आपका मार्केट में पैसा, जो कि मार्केट में काम करते हैं, बाजार में जिनका पैसा फंसा ही होता है सभी का, रिकवर वो कभी हो नहीं सकता है, वो चलता रहता है साइकिल में। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जिसके साथ आपकी लेनदारी है, उस बेचारे का पैसा कहीं और फंसा हुआ है, या उसका माल नहीं निकल रहा है, वो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो आपके दोनों तरह के पैसे आने के यहाँ पे योग हैं, कि आपका जो पैसा रुका हुआ है, थमा हुआ है, चीजों में ऑब्स्टेकल, रुकावट जो शनि ने दी हुई थी, वो यहाँ पे ठीक हो रही है। और कहीं ना कहीं आपको ये राहत जो है ना, अप्रैल से ही फील होनी शुरू हो गई है चीजों में, कि हाँ मेरे फाइनेंसेस भी मूव कर रहे हैं, मेरी सेहत भी ठीक हो रही है, घर में अगर कोई बीमार था, परेशान था, उसकी सेहत ठीक हो रही है। यहाँ पे बहुत लोगों के हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बहुत सारे खर्चे हुए हैं, या ऐसे खर्चे हुए हैं कि जिनका कोई नामो निशान ही नहीं है, कहाँ से आए, इधर पैसा आया इधर निकल गया। तो इस तरह की चीजें हैं। बट आप अगर पैसा सेव करना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम कि आपका पैसा सेव हो पाएगा। अब यहाँ पे जो एक चीज है वो ये है कि बहुत ज्यादा चांस है आपका अपने घर से दूर जाने का। ठीक है, ये दूर जाना कई तरीकों से हो सकता है। ये एजुकेशन के रिगार्डिंग घर से दूर जाता है बच्चा, वो हो सकता है। आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत बार किसी एक शहर से बड़े शहर में मूव कर जाते हैं, वो भी हो सकता है। ट्रांसफर के रिगार्डिंग हो सकता है, जॉब चेंज कर ली आपने, एक शहर में थे, वहां से जॉब छोड़ी, जॉब दूसरी जो मिली दूसरे शहर में मिली, उस तरह का है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के दूर जाना, अपने देश को छोड़ के विदेश जाना, या एमएनसी में काम करना, क्योंकि विदेश जो है जरूरी नहीं है कि विदेश ही हो, विदेशी कंपनियों में काम करना भी इस चीज को दिखाता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मिलके काम करना, जैसे मेरा भी काम जो है फॉरेन क्लाइंट्स के साथ है, और कंसल्टेशंस का काम वहां अपने आप पहुंचता है। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट बाहर जाते हो, जैसे कि मेरे भी प्रोडक्ट्स जो है क्रिस्टल वगैरह
बाहर जाते हैं, ठीक है, कंसल्टेशंस बाहर जाती हैं, तो बाहर से पैसा आना, विदेश से धन कमाना, ये मैं आपको एग्जांपल अपना इसलिए दे रही हूँ कि इतना सिंपल है। ये इतना बड़ा हव्वा नहीं है कि विदेश से हम कैसे जुड़ेंगे, जुड़ जाते हैं, आराम से लोग अपने आप जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये तो चीज दिख ही रही है कि बोरिया बिस्तर बांध के कहीं जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, आप अपनी मर्जी से जाएंगे, धक्के से नहीं जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं कि जो अपना घर बना लेंगे तो अपने पुश्तैनी घर से छोड़ के अपने घर में चले जाएंगे, एक जॉइंट फैमिली से अपनी न्यूक्लियर फैमिली में चले जाएंगे, इस तरह का भी है। घर चेंज कर सकते हैं, घर रेनोवेट कर सकते हैं, बट चेंज ट्रांसफर और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर सकते हैं ऑलरेडी, या तो वो उस तरह के बिजनेस में है या वो उस तरह के बिजनेस में आएंगे। और ट्रेवल काफी हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपको काम के रिगार्डिंग ही बहुत ट्रेवल करना पड़े न्यू जॉब में, या इस टाइम पे आपको बहुत ट्रेवल वैसे ही करना पड़े, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। और कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं भी किसी को परेशानी है तो वर्गोज वालों को बुलाया जाता है सब जगह, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने वाली राशि होती है, बुध की राशि होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है और अपनी वाणी से ही कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर देते हैं। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने वाले ऑक्यूपेशन में ही काम करते हैं, वो ही आपका प्रोफेशन है, आप लॉयर हैं, आप एडवाइजर हैं, ठीक है, टीचर हैं, काउंसलर हैं, उस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रेमेडीज भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा पाएं। पर जहां भी आप जा रहे हैं, जहां भी लेट गो की फीलिंग भी है यहाँ पे, मूव ऑन की फीलिंग भी है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं अपने मन में ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह की फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आई मीन बहुत ही अच्छा है। आप मुझे खुद बताओ, इसमें से कोई कार्ड नेगेटिव आया है? नहीं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है और बहुत बहुत अच्छी वाइब्रेशंस लेके आए हैं। तो आप इसको जो है, अगर मूव ऑन करना चाहते हैं किसी सिचुएशन से, स्टक थे अब तक, और डेफिनेटली आप स्टक थे, आप बोलेंगे भी कि नहीं मैं स्टक नहीं था, तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि स्टकनेस थी वहां पे। और अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, क्लेम कीजिए इसको, मूव ऑन, ठीक है। तो ये जो है सबकॉन्शियस माइंड को आपकी कमांड जाती है कि हाँ चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बच्चा ये वाला नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे जो है ना, जो इन 4.5 महीनों के दौरान जो चीजें होंगी, और हो सकता है अभी से ही कोई आपकी लाइफ में हो, कोई आपको स्टॉक करता हो, पॉजिटिवली, नेगेटिव सेंस में नहीं, कोई आपको स्टॉक करता हो, सोशल मीडिया पे देखता हो, कोई आप पे नजर रखता हो, कोई आपको पसंद करता हो, और आपको भी हल्का फुल्का सेंस हो सकता है इस चीज का, या इस तरह की फीलिंग आप किसी के लिए रखते हैं कि आप उनको स्टॉक करते हैं, ध्यान रखते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखते हैं, आप चाहते हैं उनको अपनी लाइफ में, या वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, या हो सकता है ये जो फीलिंग्स है ये म्यूचुअल हो। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पे कि नया प्रेम प्यार शुरू होना, न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होना, और कोई पुराना प्रेम प्यार हो सकता है 1.5 साल के अंदर आपका टूटा हो, और आपने काफी टाइम लिया है, ये भी मुझे यहाँ से सेंस हो रहा है कि आपने काफी टाइम लिया है उस जख्म को भरने में। आप एकदम से एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरी में नहीं कूदे हैं, आपने उसको हील किया है, डील किया है, सीखा है, लेसन लर्न किए हैं, अपने आप को रेडी किया है एक न्यू पर्सन के लिए, आप एक बेटर पर्सन बने हैं, ये सब यहाँ से मुझे सेंस हो रहा है। तो एक बेटर पर्सन ही आपकी लाइफ में आएगा, और ये इंसान टिकने के लिए आएगा आपकी लाइफ में। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने घूमे फिरे और फिर उसके बाद अलग हो गए, घोस्टिंग कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं है। ये इंसान भी अच्छा है, आप भी एक बेहतर इंसान बन चुके हैं, एक लंबी पार्टनरशिप के लिए आपके पास आएगा, सोलमेट कनेक्शन है इसके साथ। ये एक अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है, ये बाद में जाके एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है, ये एक अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप भी इसके साथ शुरू हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन है और आप उन्हें पसंद करते हैं तो पसंद हमेशा सेक्सुअल वे में ही हो, इंटीमेट वे में ही हो, वो भी एक तरीका है, लेकिन और चीजें भी यहाँ पे है कि लाइफ लॉन्ग के लिए आपको एक बहुत अच्छा दोस्त या बहुत अच्छी दोस्त मिल जाए, ये भी हो सकता है। बेसिकली आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको समझेंगे, इनके साथ बातचीत करके रह के आपकी हीलिंग होगी, आपकी सोल की हीलिंग होगी यहाँ पे। और आपको ये भी लगेगा बहुत बार कि इसको मैं हमेशा से ही जानता हूँ या जानती हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे प्रेम प्यार का जो हाउस है ट्रांजिट में भी आपका बहुत एक्टिव है कि प्रपोजल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप घूमेंगे फिरेंगे इनके साथ, ठीक है, जानेंगे एक दूसरे को, अच्छा टाइम एंजॉय करेंगे। और जो लोग खासकर वो लोग कि जिनकी शादी की बात बढ़ते बढ़ते आगे रुक जाती थी, कभी इधर से परेशानी, कभी इधर से परेशानी, इधर मामा नहीं मान रहे हैं, इधर मौसी नहीं मान रही है, जब सब मान गए हैं तो घर में किसी की डेथ हो गई है, ये भी बहुत बार होता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर चीजें चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो फाइनली ये जो लव मैरिज है जो आप करना चाहते हैं हो जाएगी। और लव कम अरेंज मैरिजेस भी होंगी इस टाइम पे, और अरेंज मैरिजेस के भी बहुत सारे, क्योंकि कोई ना कोई आपकी लाइफ में
आना चाहता है, ठीक है। वो लव मैरिज के थ्रू आए, अरेंज के थ्रू आए, भगवान उसको भेजे, बट वो आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। और यहाँ पे ये जो पार्टनर मुझे लग रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ये वो उस तरह का पर्सनैलिटी है कि सीधी बात नो बकवास, और बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हुए मुझे ज्यादा लग रहे हैं जॉब के मुकाबले में, या हो सकता है कि अभी जॉब कर भी रहे हैं तो बाद में बिजनेस ही करेंगे। ये इनका थीम है। और थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि एक एटीट्यूड कैरी करने वाले भी हो सकते हैं, ये आपका खुद का ऑरा भी हो सकता है इन 4 साढ़े 4 महीनों में, कि आपका एक एटीट्यूड हो, आपका एक रुतबा हो, लोग आपके पीछे लगे, आपकी फॉलोअरशिप बढ़े। इस टाइम पे आपकी फॉलोअरशिप भी बढ़ सकती है अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया इस तरह का काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, तो मासेस का सपोर्ट आपको मिलेगा, लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपके नॉलेज की वजह से आपके पीछे लगेंगे, आपके वे ऑफ टॉकिंग की वजह से आपके पीछे लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान भी रखिएगा कि आप बात करें तो अच्छी बात करें और अच्छे से बात करें। और यहाँ पे अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो किसी ना किसी फील्ड की मास्टरी है यहाँ पे ना, किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग है। तो सोर्ड्स सोर्ड्स जो होती है कम्युनिकेशन होती है, सोर्ड्स हमारा नॉलेज होता है, सोर्ड्स हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में 4.5 महीने में आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आप अलग तरीके से सोचने लगेंगे, ठीक है। शनि की वक्री बुद्धि की तरह से सोचने लगेंगे, उंगली को टेढ़ा करना सीखेंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर देता हूँ, लेकिन हमेशा मेरा नुकसान हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ठीक है, रिजोल्व भी कर दूंगा लेकिन अपना नुकसान नहीं होने दूंगा। तो इस तरह की एक अलग से सोच हो जाएगी, बुद्धि बिल्कुल मैं तो बोलूंगी सही तरीके से चलनी शुरू होगी लाइफ में आप लोगों की, और थॉट प्रोसेस एकदम डिफरेंट होगा। एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, किसी आइडिया पे काम कर सकते हैं, कोई आइडिया बिल्कुल ही यूनिक आपके माइंड में आ सकता है, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने फील्ड में ना अगर तो एक ग्रुप में काम करेंगे तो टीम को लीड करेंगे, टीम के हेड बनेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हैं। प्रमोशन इस टाइम पे बहुत बहुत लोगों के यहाँ पे जिनके भी ड्यू हैं वो होंगे, या एकदम से चांस बनेगा कि प्रमोशन हो गई है, बट विद एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि कभी भी कोई चीज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना नहीं देते हैं। सैलरी बढ़ जाना, सैलरी वो तो सब चीजें हैं ही, पैसे को तो आप बहुत जगह से यहाँ पे जनरेट कर लेंगे, चाहे विदेश से है, चाहे अपने काम से, अपनी नौकरी से है, कोई बुक आपकी पढ़ी है उसको पब्लिश करा लेना, ठीक है। और जितना भी बोलने का काम है, अगर आप बोलने के काम में है ना गाइज, आप चाहे एस्ट्रोलॉजर ही है, और चाहे आप कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, अगर इस तरह के प्रोफेशन में है, एडवाइजरी में है किसी भी तरीके से, तो ये तो जो प्रोफेशन है वैसे भी वर्गोस के साथ बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी जो राशि के स्वामी हैं वो बुध होते हैं, बुध यानी कि बुद्धि, बुध यानी कि कम्युनिकेशन, वाणी, तो इस तरह के काम तो वैसे भी बहुत चलेंगे। और आज की जो दुनिया है ना, राहु की दुनिया में हम रह रहे हैं, तो राहु की दुनिया ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और हैवी मशीनरी, व्हीकल्स, इस तरह की इंडस्ट्री में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो देख लीजिएगा आप किस फील्ड में काम करते हैं। इस फील्ड में अगर आप इस टाइम पे ये भी सोचेंगे ना कि मुझे कुछ काम चेंज करना है, मुझे स्ट्रीम चेंज करना है, ठीक है। पढ़ाई मैंने ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन इस फील्ड में कर ली है, लेकिन अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में करनी है। लाइक मैंने बीटेक कर लिया है, लेकिन अब मेरा मन चेंज हो गया है कि मुझको तो एमबीए करना है। और बहुत लोगों का मन करेगा इस टाइम पे। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको ये कहें कि ये क्या, बीटेक के बाद तो एमटेक करना चाहिए, लेकिन आप एमबीए करेंगे क्योंकि शनि ये चीज करवाएंगे, और ये चीज अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन को मोल्ड करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि 4.5 महीने आप लोग जो है रूपरेखा बनाएं, प्लानिंग करें, उसका पूरा खाका बना लें कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो चेंज है, जब वक्री शनि अपनी सीधी अवस्था में आ जाएंगे, स्ट्रेट मोशन में आ जाएंगे, फॉरवर्ड मोशन में आ जाएंगे, उस टाइम पे ही उन चीजों को इंप्लीमेंट करें। उससे पहले जो है उसके प्रोस एंड कॉन्स उसको पढ़ लें, लिख लें, सीख लें उसके बारे में। तो इस तरह की चीजें करें। तो मुझे तो कहीं भी कोई चिंता परेशानी दिख नहीं रही है, सारी चीजें अच्छी हैं, सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। ना आपकी ढैया है, ना आपकी साढ़े साथी है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा इस चीज का उठाइएगा। और टैरो में इसके अलावा गाइस मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ट्रांजिट अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना सीखना है तो आप मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, सो ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रांजिट का चार्ट रेडी किया है, और मैंने बोला था आप इसको अपनी लगन की राशि, ठीक है, लगन की राशि आपकी 6 नंबर, वर्गो अगर आप हैं तो यहाँ फर्स्ट हाउस में लिखी होगी। और अगर आप इसको अपनी चंद्र राशि यानी कि राइजिंग मून से देख रहे हैं तो यहाँ पे 6 नंबर ही लिखा होगा, यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा साथ में लिख दिया गया होगा, बस इतना ही फर्क रहने वाला है। तो आप इन दोनों तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कन्या राशि हैं, 6 नंबर यहाँ पे है, तो 12 नंबर आपके 7वें हाउस में है यानी कि पाइसेस, तो शनि अभी पाइसेस में है।
और वहीं पे वक्री हो रहे हैं, और वक्री होने से जो ग्रह होता है ना, एक घर पीछे का रिजल्ट भी देता है, ठीक है। तो दोनों को मैं समझाऊंगी कि किस तरह का फलित रहने वाला है। और इससे पहले जो मैंने बोला था कि 1-1.5 साल आपके परेशानी के रहे होंगे, कंफ्यूजन के रहे होंगे, केओस के रहे होंगे, और आपको समझ नहीं आया होगा कि चल क्या रहा है, कैसे मैं इस चीज के साथ डील करूं, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे केतु थे और यहाँ पे राहु थे। केतु हर चीज के साथ आपके कनेक्शन काट देते हैं, इवन कि खुद के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और राहु यहाँ से देखते हैं, राहु अगेन एक मायावी प्लेनेट है और ढेर सारा इल्यूजन पैदा करता है। तो इस टाइम पे आपके साथ धोखाधड़ी भी हो गई होगी, ठीक है, लोगों ने आपको ठग भी लिया होगा। आपको इस तरह के पार्टनर मिले होंगे इस टाइम पे ना, चाहे बिजनेस में है कि आपके साथ स्कैम हो गया होगा, आपको लूट गए होंगे, आपको आपके हिस्से का नहीं दिया होगा। तो ये सब चीजें परेशानी आपके साथ रही होंगी और इन परेशानियों का दौर ही खत्म हुआ है अब। और 2025 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसमें राहु केतु का भी ट्रांजिट चेंज हुआ है, शनि ने भी चेंज किया है, 11 से 12 में आए हैं, जुपिटर ने भी चेंज किया है, 2 नंबर से 3 नंबर राशि में आए हैं। जुपिटर तो इवन इसी साल में 4 नंबर राशि में भी जाएंगे और घूम के अतिचारी मोशन से पहले यहाँ जाएंगे और फिर घूम के यहाँ आएंगे। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज ना मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, और मैं याद नहीं रहा, मुझे सभी को बतानी चाहिए थी। जितनी वीडियोस अभी बची हुई है उनमें सबको बताऊंगी। 2025 ना थोड़ा सा संभल के चलने वाला साल है, हालांकि बहुत वीडियोस में बताया, बट इस सीरीज में मैं भूल गई हूँ बताना। 2025 में जो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स के चेंज हैं, देश दुनिया में आप देख रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वॉर जोन छिड़ी हुई है, ठीक है, बिल्कुल हम एक वर्ल्ड वॉर की उस पे आके खड़े हो गए हैं कि कभी भी शुरू हो सकती है। तो इस तरह के जो केओस है ना, इसमें कोई बड़े बड़े डिसीजन लेना थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। तो 2025 को ना, अगर आपको लग रहा है कि मुझे डिवोर्स लेना है तो इसको काट लो, 6 महीने काट लो, 6 महीने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे लेना है तो ले लीजिएगा। लेकिन ये अभी जो है प्लैनेट्स जो है ना, चीजों को इस तरह से कर रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करो। तो बहुत चीजों को चला लो, चीजों को खींच तान के ना चला लो, क्योंकि 2025 में बहुत चीजें चेंज होने वाली हैं। और 2025 के अंत होते होते और 26 के शुरू होते होते हो सकता है दुनिया एक बार बिल्कुल थम जाए, जैसे कोरोना के टाइम पे थम गई थी। तो लिक्विड कैश आपके पास होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा पैसा ऐसा नहीं है कि आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट आपको अलग अलग जगहों पे करनी चाहिए। तो थोड़ा सा गाइस इस टाइम को निकालिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, खासकर आपके लिए शनि 7वें हाउस में बैठे हैं। तो देखो, शनि जो स्वामी है वो यहाँ पे 5 के हैं और 6 के हैं, दोनों की लॉर्डशिप है इनके पास, बैठे हैं 7वें में। तो देखो, ये आपके प्रेम प्यार का होता है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं बहुत लंबे टाइम से और घर में आपकी बात चली हुई है शादी की, और कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि शनि यहाँ पे 6 के भी मालिक है ना, ठीक है, चीजों को रोक देंगे, रोग रिपू ऋण भी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों की अब शनि की वक्री दृष्टि होने की वजह से, क्योंकि यहाँ का फल भी देंगे, यहाँ का फल भी देंगे, और ये आपके लाइफ पार्टनर का, आपकी मैरिज का हाउस होता है। तो आपकी मैरिज इस टाइम पे हो जाएगी। जो लोग अभी मैरिज नहीं करना चाहते हैं, जो पहली पहली बार प्यार की पींगे जिनकी बढ़ रही हैं, वो यहाँ से बढ़ रही हैं। तो आपकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शंस आएंगे इस टाइम पे, नया प्यार आ सकता है, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और ये एक होता है लंबी रेस का घोड़ा होता है कोई इंसान, तो ये जो भी इंसान इस टाइम पीरियड में आपके पास आएगा, इन 4.5 महीनों में, ये टिकेगा आपकी लाइफ में, लॉन्ग लॉन्ग पार्टनरशिप रहेगी इस टाइम पे। और जो पार्टनरशिप जिन लोगों की बिजनेस की है, क्योंकि ये पूरा पार्टनरशिप है, ये लाइफ पार्टनरशिप भी है, बिजनेस पार्टनरशिप भी है। तो इस टाइम पे नई पार्टनरशिप तो आप मत कीजिएगा बिजनेस में, लेकिन ऑलरेडी अगर आप पार्टनरशिप में ही बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा रखिएगा कि वाणी पे संयम, ऐसा ना हो गुस्से में आप कुछ बोल दें, फिर आपको ये लाइफ पार्टनर के साथ में भी है, ये बिजनेस पार्टनर के साथ में भी है, फिर वो भी कुछ बोल दे और यहाँ पे मामला खटाई में पड़ जाए। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि बहुत कड़वा नहीं बोलना है, क्योंकि शनि जो है वाणी आपकी कड़वी कर देते हैं, इमोशंस को खत्म कर देते हैं एकदम से। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से ना लगन को भी देखेंगे, और यहाँ पे अगर जिनका चंद्र राशि से जो देख रहे हैं, चंद्रमा जिनका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो शनि और चंद्रमा मिलकर विषदोष बनाते हैं। विषदोष क्या होता है, बेसिकली आपको एंजाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, और आपको डिप्रेशन हो सकता है सोच सोच के पुरानी चीजों को, आपको एंजाइटी हो सकती है फ्यूचर के बारे में सोच सोच के। तो ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी है, ये आपने खुद को रोकना है कि मेरा टाइम अभी ऐसा चल रहा है कि ये मुझसे ये करवाएगा, और
कैसे रोक सकते हैं आप ओवर थिंकिंग को? किसी बीज मंत्र को चैंट करके, क्योंकि दिमाग में तो वो चलेगा फितूर सारा का सारा, जो शनि कराना चाहता है चंद्रमा के साथ युति करके, तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बुध का बीज मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपके लग्नेश है यहाँ पे, ठीक है। गायत्री मंत्र का पठन कर सकते हैं, गायत्री मंत्र आपके घर में चलना चाहिए, मैं तो बोलूंगी बहुत बहुत घंटे आप चला के रखिए इस चीज को, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, और सूर्य भगवान को जल दें, इस तरीके से जो है चीजों को ठीक करें, क्योंकि जो बुध है उनको सूर्य भगवान का पुत्र भी वैसे कहा जाता है कि हाँ, वैसे पुत्र की संज्ञा दी जाती है, और बुध को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखते हैं सूर्य हमेशा, तो सूर्य को जल करके अपने सूर्य को भी बलि करें। तो इस तरह का है, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैंने बोला ही प्यार की पींगे आप लोग बढ़ाएंगे। अब जो शनि है, शनि यहाँ से देखते हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव आपका ना गुरु का होता है, फादर का होता है, टीचर, मेंटोर, गाइड। तो इस टाइम पे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत अच्छे टीचर, गुरु, गाइड मिल सकते हैं। इवन की लाइफ में आप जॉब करते हैं, बिजी हैं, चाहे हाउस वाइफ है, लाइफ अब आपकी आगे बढ़ गई है, लेकिन आपके मन में है कि यार मुझे ना एक ग्रेजुएशन तो मैंने की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या मुझे कोई पढ़ाई करनी है, तो इस टाइम पे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, या अपनी डिग्री को आगे परस्यू कर सकते हैं। ये एकदम से आपको आइडिया आएगा, मैंने बोला ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चलेगी इस टाइम पे। इस टाइम पे लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये आपकी फॉलोअरशिप का हाउस होता है। आप पढ़ा भी सकते हैं इस टाइम पे, टीचिंग के फील्ड में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपकी जॉब भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते हैं, यहाँ से आपके फॉलोवर्स प्लस स्टूडेंट दोनों देखे जाते हैं। ऑनलाइन में कुछ करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, और बहुत लॉजिकल वे में मैंने इसको सीखा है, क्योंकि मैं एक लॉजिकल इंसान हूँ, ठीक है। और लॉजिकल वे में ही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। ये जो कुंडली है, ये आपके लिए एक हवा नहीं होना चाहिए कि इसमें से कहाँ से कैसे चीजें हो जाती हैं। इसमें चीजें बिल्कुल सही होती हैं। अब क्योंकि शनि यहाँ से एक घर पीछे का रिजल्ट भी देंगे, और यहाँ पे राहु हैं, और राहु तो बहुत ही अच्छे होते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं जब राहु यहाँ पे बैठते हैं, मंगल यहाँ पे बैठते हैं, शनि यहाँ पे बैठते हैं। तो फिलहाल शनि की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, तो आपके जितने भी कंपटीशन आप लोग देंगे, मैं एजुकेशन की ही बात मेन करूंगी, कंपटीशन जितने भी आप देंगे आप विन करेंगे, आप उनको मुंह की खिलाएंगे जो भी आपसे कम्पीट करेगा, ठीक है। शत्रु यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो आपसे बिजनेस में कॉम्पिटिशन करते हैं, एजुकेशन में कॉम्पिटिशन करते हैं। एजुकेशन में जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वो सब हमारे शत्रु ही होते हैं, ओपन एंडेड शत्रु सामने से दिख रहे होते हैं, तो उनमें आपकी जीत होगी। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे ना एलिमेंट्री एजुकेशन और आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तीनों के तीनों हाउस जो है शनि ने एक्टिव किए हुए हैं, ठीक है। बीमारी अगर कोई है तो उसको भी आप जीत लेंगे, यहाँ पे ठीक हो जाएगी वो। कोई शत्रु है, कोई कोर्ट केस है, मुकदमाबाजी चल रही है, उस तरह की चीजें हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे जीत लेंगे। ये चीजें आपके फेवर में आएंगी, क्योंकि ये देखो ना, बहुत लंबा कार्मिक साइकिल मैंने बोला था खत्म होने वाला, वो किसी भी तरह का होता है। कोई आपसे जेलसी करता है, कोई आपसे परेशान रहता है, ऐसे ही बिना बात के चिढ़ता है, तो उसका भी यहाँ पे जो है शनि कुछ ना कुछ निकाल देंगे, उसको दंड का प्रावधान यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से लगन को देख रहे हैं, तो लगन के रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ से 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। कुछ भी उनको प्रॉब्लम आती है, जॉइंट पेन्स है, मसल पेन्स है, पेट की कोई प्रॉब्लम है, तो उनका ध्यान रखिएगा। अपनी भी सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई हार्ट के रिलेटेड, लंग्स के रिलेटेड, छाती में कोई इश्यूज हैं, ठीक है, बीपी की अगर प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छे से अपना मेडिकेशन और बहुत अच्छे से अपना एक्सरसाइज का रेजिमेन रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जीवन साथी की भी मुझे लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी भी सेहत को थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि केतु और मंगल ने यहाँ पे खासकर जुलाई के महीने में ये ज्यादा आपको टेक केयर करने की जरूरत है, क्योंकि आपका हॉस्पिटलाइजेशन वाला घर भी इस टाइम पे सुपर एक्टिव है। कोई चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना किसी भी वजह से, आपका, आपके जीवन साथी का, आपके घर में से किसी का खर्चे का योग बना देगा एकदम से। तो इस तरह की चीजें हैं गाइस, मैक्सिमम से मैक्सिमम। हाँ, यहाँ पे जुपिटर भी बैठे हुए हैं, ये आपका जो है नौकरी होता है, पेशा होता है, आपका कर्म का भाव होता है, तो ये इसकी टेक केयर करेंगे और बहुत अच्छे से नौकरी में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, सौहार्द रखेंगे। यहाँ से आपके वर्क प्लेस पे सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, यहाँ से चौथे को देख रहे हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप है, घर का जो सुख है, वहां पे भी मतलब खुशी वाला, हंसी वाला, बहुत अच्छे वाला माहौल रहेगा।
और बहुत ही अच्छा है। और बस थोड़ा-सा जो टेक केयर करने वाला है वो शादी, पार्टनरशिप इस तरह की चीज़ें हैं कि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस ना करें। और वक्री ग्रह जो क्यों होता है कोई भी ग्रह वक्री, बेसिकली उस ग्रह के कुछ पेंडिंग कर्मा रह गए हैं, जो आपने नहीं किए हैं। कुछ लेसन लर्न करने हैं, कुछ चीज़ें पीछे जाके ठीक करनी है। इसीलिए मैंने जो इसका टॉपिक भी रखा है कि शनि इतिहास को दोहराएँगे। इतिहास यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, उसमें कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हुई हैं, पूरी नहीं हुई हैं, कंप्लीशन नहीं हुआ है उनको। वो दोबारा से उन चीज़ों को सामने लाएँगे। वक्री ग्रह का मतलब ही होता है कि वो पेंडिंग कर्मा वाली चीज़ों को सामने लेके आएगा और आपको वो चीज़ें अब ठीक करनी हैं। और अभी नहीं तो फिर गाइज़ कभी नहीं। और अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो ये साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे और शनि जो है इस तरह की परेशानियाँ पैदा करते रहेंगे। और सारी की सारी रेमेडीज सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। इस टाइम पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, मशीनरी, हैवी मशीनरी, व्हीकल इस तरह की चीजें ले सकते हैं। व्हीकल आ सकता है, घर बन सकता है, घर का रेनोवेशन हो सकता है, घर खरीद सकते हैं। तो बहुत चीजों के यहाँ पे ना मसले हल हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो हल हो रहा है वो है पेरेंटल प्रॉपर्टी में अगर कोई इश्यू है, ठीक है, पेरेंटल प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, उसका सही से समाधान नहीं निकल रहा है, कोई विवादित भूमि हो गई है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है, पुरखों का पुराना कोई फैक्ट्री है, उसका प्रॉपर बंटवारा नहीं हो रहा है, तो उसका प्रॉपर बंटवारा शनिदेव, राहु, केतु, मंगल सारे मिलके यहाँ पे करा देंगे। कैसे करा देंगे? अच्छे से करा देंगे। क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे है, ठीक है, और जुपिटर की भी यहाँ पे दृष्टि बहुत अच्छी है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपके लिए ब्रेसलेट्स कौन से अच्छे रहते हैं। तो आपके लिए, क्योंकि आप अर्थ साइन है, तो ग्रीन कलर का ये ब्रेसलेट, ग्रीन एवेंचुराइन, बहुत अच्छा रहता है। और बुध की राशि है, तो बुध के जो ब्रेसलेट होंगे, बुध की जो चीजें होती हैं, जैसे बुध के लिए हम पन्ना भी पहनते हैं, तो वो भी ग्रीन ही होता है। तो बेसिकली ग्रीन कलर का ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है, आपको इन जनरल भी पहन के रखना चाहिए। और दूसरा, ये ग्रीन जेड होता है। कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, तो ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट होता है। और ये भी सिमिलर क्वालिटीज ही कैरी करता है जो ग्रीन एवेंचुराइन की होती है। और इसमें मेरे पास दो क्वालिटीज हैं, एक ये क्वालिटी है, एक ये क्वालिटी है। तो दोनों में से कोई भी जो आपको लगे वो आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आप बुध की राशि हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, अगर आपका वाणी का बहुत काम है, कम्युनिकेशन आपके काम में बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है, आपका सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है, या आप में कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, आप साफ से बोल नहीं पाते हैं, सही से अपनी चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और आज तो कॉर्पोरेट में जो है या जो भी है कल्चर जो है बोलने का ही है, बोलने में अगर आपको दिक्कत है, और क्योंकि आप बुध की राशि हैं, तो ये फिरोजा का ब्रेसलेट, और चाहे आप वर्गो हैं या नहीं है, ये प्रॉब्लम जितनी मैंने गिनवाई है, अगर आपको है, आपको थायराइड के इश्यू है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं बट आपको बोलने नहीं दिया जाता, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोलूंगी तो कोई मानेगा सुनेगा, तो भी आप लोग जो है ये फिरोजा का ब्रेसलेट अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, पहन सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे इसके रिजल्ट होते हैं। तो ब्रेसलेट्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स के लिए अगर आप लोगों ने फर्दर क्वेरी करनी है या मुझसे कंसल्टेशन आप लोगों ने लेनी है, तो डेफिनेटली ये सब चीजें पेड होती हैं। और उनके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा स्क्रीन पे थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरा बात करने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, बड़े अपनेपन से मैं आपको समझा पाती हूँ, मैं आपको अपना समझती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीजें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, इसको क्लेम कीजिए, कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ आपको आहा मोमेंट फील हुआ, कहाँ कहाँ पे आपके दिमाग की बत्ती जली, क्या चीज, क्या गेन आप कर पाए हैं, या सिर्फ टाइम पास ही रहा है ये वीडियो। आप हर तरीके से जो है अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं, क्योंकि आप हैं तो ही चैनल है, और आप लोगों के लिए ही चैनल है। सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा, और अगर हाँ रियल में आप लोग मेरी हेल्प करते भी हैं और करना चाहते हैं आगे भी, तो वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, दूसरों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।